तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब भी हम करेंगे, ध्यान देना, हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये करने जा रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, या एक प्रोजेक्टाइल में मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना होता है। देखो, हमें दो तीन चीजें बहुत क्लियरली फाइंड आउट करनी ही करनी है दोनों प्रोजेक्टाइल में। पहला, हमें फाइंड करना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड आउट करना ही करना है। फिर मुझे फाइंड आउट करना है बेटा रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और फिर मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, ओके, मैक्सिमम हाइट। और फिर मुझे फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, ओके। और क्या फाइंड आउट करा जा सकता है, और पैराबोलिक इक्वेशन होती है या नहीं होती है, ठीक है। हमें ये प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव करना होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है या नहीं होता। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक है या नहीं, पैराबोलिक, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल करने से पहले मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, और ये प्रूव करना कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो चलो पहले उससे स्टार्ट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है। याद रखना, हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अभी कर रहे हैं, हम अभी एंगुलर प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारा पार्ट है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमें करना है, ओके। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमें सबसे पहली जो चीज करनी है वो फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम बनाएंगे एक टावर, ठीक है, जिसके ऊपर से बॉडी को फेंका जाएगा, ठीक है। तो चलो एक टावर बना लेते हैं, मान लो ये मैंने एक बना दिया टावर, ठीक है। ये हमारे पास एक टावर है, और बेटा इस टावर की जो हाइट है, ठीक है, इस टावर की जो हाइट मान रहे हैं ये एच हाइट है हमारे पास, ओके। अब यहां पर हमारे पास एक बॉल है, और इस बॉल को मैंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से प्रोजेक्ट करा है। ऐसा मान लो कि इस टावर के ऊपर फुटबॉल रखी हुई है ना, और फुटबॉल को मैंने किक करा है बहुत तेजी से ऊपर से ही, ठीक है, उसके टॉप बिल्डिंग से ही। तो फुटबॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी थोड़ी देर तक, फिर ग्रेविटी इसको नीचे खींचने लगेगी, है ना। तो ये नीचे जाते ना जाते 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 ऐसे जाके टकरा जाएगी अर्थ से, ठीक है। तो ये कितनी देर तक हवा में रही, हमें यही निकालना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितनी देर तक ये हवा में रहेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले सबसे सिंपल मुझे एक लॉजिक बताओ, क्या ये लॉजिक हमारा सही है कि अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो वो हवा में नहीं होगी। मतलब क्या है सर इसका, मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, ठीक है। तो रोड पे अगर तुम जा रहे हो तो क्या तुम हवा में हो, नहीं। तो अगर तुम्हें हवा में होना है तो तुम्हें वाई एक्सिस के अलोंग हवा में होना होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो बॉडी हवा में है, कितनी देर तक बॉडी हवा में थी, इसी को क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई एक्सिस का होना बहुत जरूरी है। जो हम मोशन देखेंगे वो किसको किसके अलोंग देखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाएगा ये मोशन, ठीक। तो जब भी आ जाए कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करो, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बॉडी कितनी देर तक हवा में थी, और हवा में बॉडी कितनी देर तक है ये डिसाइड होता है वाई एक्सिस से। यानी कि मुझे इक्वेशन वाई एक्सिस वाली लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो वी विल यूज मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा बिहेवियर देख लेते हैं कि ये मास एम वाली बॉडी है, इसको प्रोजेक्ट करा था यू वेलोसिटी से। अब क्योंकि ग्रेविटी इसको लगातार नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, तो एक्सीलेशन वाई वाला कितना हो जाएगा, माइनस जी। हमेशा ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, ये देखो, हमेशा ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, तभी तो ये नीचे जा रही है।
और अल्टीमेटली नीचे जाके ऐसे टकरा जाएगी। तो कितनी देर तक ये हवा में है, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोशन का यूज करेंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखा जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस देखा जाएगा। ओके, तो कभी भी बॉडी कितने देर तक हवा में है, तो कोई बॉडी हवा में है, ये वाई एक्सिस से देखा जाएगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं वाई एक्सिस वाली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो देखो इनिशियली इस बॉडी को एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका गया था, है ना। फुटबॉल पे जब पैर मारा होगा तो किसके अलोंग गई होगी, वो हॉरिजॉन्टल गई होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यू एक्स हमें गिवन है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये एक्स की डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव यू ले लेंगे, है ना। ओके, अब यहां पर जो ए वाई है ये माइनस जी रहेगा। अब बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी सर, कि अगर कोई भी बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करती है तो जहां से वो मोशन स्टार्ट कर रही है उसको ओरिजिन मान लिया जाता है ना, मैंने ये बता दिया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब मुझे जल्दी बताओ, ये ओरिजिन से ऊपर जा रही है या नीचे की तरफ गई है, नीचे की तरफ गई है ना। अल्टीमेटली ये बॉडी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे की तरफ ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो बेटा यहाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, ओरिजिन से नीचे जा रही है ये, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस एच। ओके, अब क्योंकि ये इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकी गई थी, तो इसकी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है सर, कुछ भी नहीं, ठीक है। वाई एक्सिस वाली इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में निकालना था, तो मुझे क्या क्या चीज देखनी थी, कि ये इनिशियली एक्स के अलोंग डायरेक्टेड थी, वाई वाली वेलोसिटी यहाँ नहीं थी, तो यू वाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस नीचे जा रही है क्योंकि ये, तो डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग हो जाएगा, माइनस एच के अलोंग हो जाएगा। ओके, और एक्सीलरेशन तो हमेशा ग्रेविटी कहां लगेगी, वाई वाली नीचे ही लगती है, तो ये माइनस जी हो जाएगा हमारे पास। ओके, चलो इक्वेशन यूज करें। तो अलोंग वाई एक्सिस कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यू है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, एक्सीलरेशन है हमारे पास, टाइम निकालना है हमें, तो कौन सी इक्वेशन यूज करी जाए, कौन सी बेस्ट फिटेड इक्वेशन है, तो ये देख लेते हैं। तो इक्वेशन है एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बेटा कितनी हो गई हमारी, माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस वाली कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, एक्सिलरेशन हमारे पास कितना है, माइनस जी, और टाइम हमें निकालना है टी स्क्वायर, ठीक है, मैंने यही लिखा है ऊपर। तो ये हो जाएगा माइनस एच इजकल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, माइनस से माइनस क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो जल्दी मुझे बताओ एच हमारे पास कितना आ गया, एच हमारे पास आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हमें हाइट निकालनी थी, क्या मैं हाइट तो गिवन थी, ठीक है, लेकिन बेटा हाइट भी निकाली जा सकती है इससे, अगर अननोन हाइट है तो उसको भी कैलकुलेट करा जा सकता है, अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। फिर क्या सर यहाँ से हमें टाइम निकालना था, हाँ सर टाइम निकालना था, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2h/g, और क्योंकि टाइम निकालना है टाइम स्क्वायर नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2h/g। तो कितनी देर तक बॉडी हवा में रही, इतनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी, इतनी सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा छोटू सा न्यूमेरिकल। तो क्या न्यूमेरिकल होगा, कि मान लो हमारे पास एक टावर है, और ये टावर कितने का मान ले बेटा, ये टावर 50 मीटर हाइट का मान लेते हैं। ओके, ये हमारे पास 50 मीटर हाइट का टावर है, ठीक है। इसको मैंने जिस वेलोसिटी से फेंका है वो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब मैंने इसको फेंका तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे अल्टीमेटली जाके नीचे गिर जाएगी, तो मुझे बताना है कितना टाइम लगेगा, कितनी देर तक ये हवा में थी। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2h/g। मोस्टली बुक में ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है ना, इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, तो आप इसको कैपिटल टी भी दिखा सकते हो। तो 2h/g यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2
एच हमारे पास कितना है बेटा 50, ठीक है, और जी हमारे पास कितना हो गया 10। ओके, अगर इसको 500 मान ले तो देखो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। तो चलो इसको 500 मान लें, चलो 50 की जगह इसको 500 मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास हाइट है टावर की ये 500 मीटर की है, ठीक है। 500 मीटर का तो बुर्ज खलीफा जितनी हाइट होती है, हाँ शायद, ठीक है। तो ये 500 रख देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 100, और 100 का अंडर रूट होता है 10 सेकंड। मतलब 10 सेकंड लगेंगे उस बॉडी को नीचे आने में, ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये डेरिवेशन? बहुत इजी था, बहुत इजीली हमने कर लिया। वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाता है हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी कैलकुलेट करना होता है। अब हम आएंगे दूसरी डेरिवेशन पे, ठीक है। तो इसको देखो पहले हमने कैसे इसको करा है बहुत अच्छे से। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? रेंज कैलकुलेट करेंगे, अब रेंज, है ना, ठीक है। तो चलो